भाजपा पलामू ने प्रेस वार्ता कर कृषि बिल का लिखित दस्तावेज दिया। भाजपा ने जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर कृषि बिल से संबंधित लिखित दस्तावेज प्रेस को देते हुए अब तक के किसान आंदोलन को विपक्ष का दिमागी खुरापाती बताया। भाजपा के प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज सिंह ने इस कृषि बिल को किसानों के हित में बताया। साथ ही इसे कृषि वाणिज्य उत्पादन एवं विपणन को किसानों की आर्थिक स्थिति में मजबूती देने वाला बताया। केंद्र सरकार ने नई कृषि विधेयक 2020 लाया है और इस कृषि विधेयक को लाने के बाद जो निश्चित रूप से किसानों के हित में है, इस विधेयक का आप देख रहे हैं कि कई संगठनों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा दुष्प्रचार के माध्यम से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। हम आज इस प्रेस मीडिया के माध्यम से अपने किसान भाइयों को, कृषक मित्रों को आज इस बात की जानकारी देने के लिए कि जो कृषि विधेयक 2020 है, कृषि विधेयक 2020 में जो उनका कृषि उपज है वो सुरक्षित रहे, उनको उसका उचित लाभ मिले, उचित मूल्य मिले, साथ ही साथ उनका जमीन भी सुरक्षित रहे। ऐसे कई पहलुओं पर आज हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से यहाँ के किसानों को जानकारी देने का हमने काम किया है। हमारा जो कृषि विधेयक जो बिल आया है उसमें कई मुद्दों पर लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं। हम तो आभार व्यक्त करते हैं अपने इस पलामू जिले के, इस प्रमंडल के कृषकों को जो आज इस किसान विधेयक, जो कृषि विधेयक 2020 है, इसका वो समर्थन भी कर रहे हैं और उनके द्वारा जो मतलब आज यहाँ पर पलामू जिले में जो आप देख रहे हैं कि लोग इस प्रस्ताव को का भूरी प्रशंसा भी हो रही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो पिछले 2014 से इस देश में सरकार बनी, जितनी भी योजनाएं, जितने भी विधेयक, जितने भी कानून आए इस देश में, उन पर वह जनहित में, समाज हित में, कृषक हित में, इस राष्ट्र हित में वो मामले सामने आए और वो सब कुछ सक्सेसफुल रहा है। और उसी प्रकार से कृषि विधेयक से किसानों को उनका जो समुचित लाभ है वो सुरक्षित रहेंगे। इस बात के लिए इस कृषि विधेयक जो लाए हैं उसके लिए हम सब आज यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि विपक्ष को जहाँ पर विधेयक के बारे में बताना चाहिए था, वहीं किसानों को भड़का रही है? निश्चित रूप से विपक्ष को, चूंकि यह विधेयक किसानों के हित में है, इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था। हम विपक्ष से भी आग्रह करते हैं कि जो नीतियां बनती हैं इस देश में, जो कानून बनते हैं इस देश में, अगर कोई वो अच्छा से किसी के भले के लिए हो तो निश्चित रूप से उसका समर्थन करना चाहिए। सिर्फ इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और जो हमारा कृषि विधेयक 2020 है वो निश्चित रूप से कृषक के हित में है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पांडे ने इस कृषि बिल के समर्थन में 15 दिसंबर को मेदिनीनगर शिवाजी मैदान में 10,000 किसानों के समर्थन में आने की जानकारी दी। दिनांक 15/12/20 को भारतीय जनता पार्टी पलामू प्रमंडल, जिसमें चतरा भी आता है, संगठन की दृष्टि से एक किसान महापंचायत का आयोजन किया है और पलामू जिले के नहीं, पलामू प्रमंडल के सभी किसान भाइयों से आग्रह किया है कि आप किसान पंचायत में आवें और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि झारखंड की सरकार किसान विरोधी, जन विरोधी और असंवेदनशील सरकार चल रही है।
उनका निंद्रा खुले, किस तरह से हम लोग जगावें या प्रयास करने का काम कर रहे हैं। कल कोविड-19 को देखते हुए हम लोग विधि सम्मत यह कार्यक्रम को करेंगे और हम आह्वान करते हैं पलामू प्रमंडल के किसान भाइयों का कि आकर के कल 11 बजे कार्यक्रम में आवें और झारखंड की सरकार जो निकम्मी चल रही है, जन विरोधी, बलात्कार, अपराध, क्रय केंद्र का नहीं खोलना, किसान को नुकसान पहुंच रहा है, इसके विरुद्ध हम लोग किसान पंचायत भी लगाए हैं। और उसी कृषि किसान के मामले को लेकर के पंचायत चुनाव नहीं कराने के कारण उदासीन सरकार को जगाने के लिए, उनको अपदस्थ करने के लिए हम लोग 16 तारीख को हर एक प्रखंड मुख्यालय पर धरना कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जो कोविड-19 को देखते हुए विधि सम्मत हम लोग धरना देंगे। भाजपा के कदावर नेता विनोद सिंह ने कहा कि झारखंड के मंत्री सरकारी खर्च पर अपने पार्टी का कार्यक्रम करने टूर पर जा रहे हैं, जो शर्मनाक है। अभी झारखंड में ये परंपरा देखा जा रहा है कि जो सरकारी फंड से मंत्री को राज्य हित के लिए दौरा करना चाहिए, वहीं अपना पार्टी हित के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं, जा रहे हैं और आ भी रहे हैं, तो ना मंत्रालय का समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है स्टेट के लिए, और स्टेट के पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। सीधा सा बात है कि अगर मान लीजिए कि वो आ रहे हैं, सरकारी फंड से आ रहे हैं और वो अपने पर्सनल काम को पूरा कर रहे हैं, इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहिए। और आप खुद सोच सकते हैं कि सरकार की क्या स्थिति है कि जब विकास के बारे में ना सोच के सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं।